ऑल ऑफ यू माय ऑल फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के साथियों, मैं आप सभी के लिए फिजिक्स मतलब भौतिकी का एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर से रिलेटेड रहेगा। ओके, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। हम लोग उत्तर बहुत ही प्यारा से देंगे। किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं 2 रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता उन 2 रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण को और मध्यमान किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। इसे प्राय ओमेगा मतलब डब्लू के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? तो डब्लू, एक छोटका डब्लू होगा। हम लोग नीचे एक पॉइंट और लिख देंगे, ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल्टा वाई। ओमेगा को किसके द्वारा? छोटका डब्लू होगा। इतना लिख लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों को लिखें। गुण रहे चाहे विशेषता रहे, आप सिर्फ इस आंसर को लिख दीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। हम लोग इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण निम्नलिखित हैं, या बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। दूसरा, निर्वात में यह तरंग बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित चाल से गमन करती है। तीसरा, इन तरंगों के मार्ग में कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह वस्तु दोलन करने लगता है। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा का वहन करती है। इतना लीजिए, कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। गुण पूछे चाहे विशेषता पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिघात और प्रतिबाधा को परिभाषित करें। यहाँ पर हम लोग को प्रतिघात और प्रतिबाधा का परिभाषा लिखना है। तो हम लोग प्रतिघात का परिभाषा लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली अथवा केवल संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे प्रायः एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब प्रतिघात जो है ना, इसको हम लोग कैपिटल एक्स, कौन सा एक्स? कैपिटल एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग प्रतिबाधा का परिभाषा जानेंगे। बहुत ही प्यारा सा इसका परिभाषा। प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक अवयवों के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे प्रायः जेड, कैपिटल जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा जेड? तो कैपिटल जेड। किसको सूचित किया था? तो प्रतिबाधा को। अब हम लोग अगले आंसर की ओर जानेंगे। हमारा एक क्वेश्चन जो है अगले मतलब पीछे डाला गया है सिर्फ सिंगल क्वेश्चन के रूप में, तो वहां से भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए बताते हैं इसका आंसर। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। आप लोगों को कोई 4 अंतर बताता है, 5 अंतर बताता है, हम लोग आपको आज 6 अंतर बताएंगे। कितना अंतर? 6 अंतर। 6 अंतर इसलिए बता रहे हैं कि आप परीक्षा में कम पर कम 4 या 5 लिख के आ सकें। इधर लिख देंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, इधर लिख देंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। इसका आंसर हम लोग जानेंगे। इसमें प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 1 बार होता है। इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 2 बार होता है। यह अधिक चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कम चमकीला होता है। मतलब यह अधिक चमकीला होता है और एक कम चमकीला होता है। इसमें प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद के ऊपरी सिरे पर पड़ता है। इसमें प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद के निचले हिस्से में पड़ता है। इसमें रंगों का श्रेणी क्रम
स्पेक्ट्रम के रंगों की श्रेणी क्रम में होता है। इसमें रंगे श्रेणी क्रम में नहीं होती है। इसमें लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है। इसमें बैंगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है। जब इंद्रधनुष प्रकीर्णन करता है ना, तो आप लोगों को 7 रंग लगातार दिखाई देता होगा। उसी में लाल रंग कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा और बैंगनी रंग नीचे रहेगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष रहेगा। और बैंगनी रंग ऊपर रहेगा और लाल रंग नीचे रहेगा, तो कौन सा इंद्रधनुष रहेगा? द्वितीयक इंद्रधनुष रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी अच्छा से जानते होंगे प्राथमिक इंद्रधनुष और सेंट क्या है, इसके उपयोग आप लोग के सेंटअप एग्जाम में पूछा भी था, इसलिए इसका आंसर बहुत ही हम लोग अच्छा से जानेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष का अंतर तो जान लिए, अब इसका भी आंसर बहुत अच्छा जानेंगे। जानते हैं, बहुत प्यारा सा आंसर। सेंट क्या है, इसके उपयोग को लिखें। गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उनके समांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है। इसी तार या पट्टी को सेंट कहा जाता है। ये आंसर लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। कभी कभी साथ में भी रहता है, कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी रहता है। ठीक, हम लोग जानते हैं सेंट के उपयोग क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सेंट के उपयोग निम्नलिखित हैं, मतलब कि कुछ है हम नहीं जानते, लेकिन जो आता है वो लिख देंगे। पहला, सेंट गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाता है। किससे बचाता है? तो जलने से बचाता है। कौन बचाता है? गैल्वेनोमीटर। सेंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, सेंट लगाने से गैल्वेनोमीटर की सुई में अधिक विक्षेप उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण सुई के टूटने का डर नहीं रहता। इतना लिख दीजिएगा, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। यहां हमारा ऑल क्वेश्चंस कितना नंबर का था? तो 2 नंबर का था। 5 नंबर के लाएंगे लेकिन लास्ट में, अभी नहीं, क्योंकि ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। अभी लास्ट में याद कीजिएगा तो ताज़ा रहेगा, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, लास्ट में सिर्फ एक और रिविजन कीजिएगा, तो आपको सारा ये जो है माइंड में चला जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ।